हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एसडीएन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझकर सीख कर जाएंगे ताकि 5 नंबर आपको ना छूटे। पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में कह रहा है, अंश और हर दोनों में हमें 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो हो जाती है 1/2 हो जाती है। वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न याद करना है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो हम लोग हल लिखते हैं। सबसे पहले हल लिख दिए हैं। पहले हम क्या करते हैं, भिन्न। भिन्न में आपको अंश और हर 2 दिया हुआ है, हम मान लेते हैं। माना अंश बराबर x और तथा हर बराबर हम y मान लेते हैं। अब फॉर्मूला होता है भिन्न बराबर होता है अंश और बटा में हर। आपका अंश माने हैं x और हर माने हैं y। ये आपका भिन्न x/y बन गया। अब हमें यही x/y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं अब प्रश्न से, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो क्या करते हैं, x/y है, ये अंश है, y आपका हर है। दोनों में कह रहा है तो हम 2 जोड़ देते हैं। दोनों में जोड़ दिए और बराबर जो हो जाती है वह 1/2 हो जाती है। 1/2 कर दिए। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये बन गया आपका समीकरण। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना कर लेते हैं। गुना कर लेते हैं, ये 2 आपका गुना हो गया जाके x+2, इधर जाकर गुना होगा ये y+2 है, क्योंकि 1 को गुना करने से कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए लिख दिए। 2 से गुना करेंगे x में तो 2x + 2 × 2 तो 2 × 4। 2 से गुना करेंगे x में तो 2x, 2 गुना करेंगे 2 × 4। इधर हो गया y प्लस आपका 2। अब चर वाले के 1 देने, अचर वाला 1 दिन कर लीजिए। तो 2x प्लस में y है, इधर आएगा आपका माइनस में y हो जाएगा। यहाँ 2 दिया हुआ है, प्लस में 4 है, उधर गया तो आपका माइनस में 4 हो गया। 2x - y इसका कितना हो गया, 2 में से 4 घटेगा, बचेगा -2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलते हैं पुनः चलते हैं। कह रहा है यदि अंश और हर में 7 घटाया जाता है। अभी कह रहा है अंश और हर में 7 घटा दिया जाता है तो भिन्न आपका कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना कर देना है। 3 × x - 7 बराबर y - 7। 1 से गुना करने में उतना ही रह जाएगा 3x। अब इसे हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 से गुना करेंगे x में, आपका हो जाएगा 3x माइनस 3 से गुना करेंगे 7 में 21 और बराबर हो जाएगा आपका y - 7। चर वाले कितने, चर वाले इधर कर लीजिए। प्लस में y है, इधर आपका आ गया माइनस में, -7 इधर है, माइनस में 21 उधर गया तो आपका प्लस में 21 हो गया। 3x - y बराबर कितना जाएगा, 21 में 7 घटेगा, बचेगा होगा 14। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 था 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है 2x - y बराबर -2 और 2 दिया हुआ 3x - y बराबर 14। अगर चिन्ह दोनों एक ही जैसा है, चिन्ह अगर दोनों एक ही जैसा है तो ध्यान दीजिएगा, लिखना है डायरेक्ट घटाने पर। चिन्ह अगर प्लस आए तो घटाने पर, और माइनस भी आए तो घटाने पर। लेकिन चिन्ह अगर प्लस माइनस आया तो लिखिएगा जोड़ने पर। क्या करते हैं, घटाने पर लिखिए, घटाओ, यहाँ माइनस है तो प्लस पड़ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी चिन्ह साइन चिन्ह रहता है, जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ पर माइनस हो जाता है।
अब ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, इस ये खत्म हो जाएगा। 2x में से घटेगा आपका 3x, बचेगा -x बराबर -14 है और -2 है, आपका हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब कर गया आपका माइनस माइनस x बराबर आ गया आपका 16। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है x का मान, x बराबर x का मान रखना है इसी में, समीकरण यही आपका 1 है। x बराबर रखना है 16, 2 गुना 16 माइनस 22 बराबर -2, 16 दूनी 32 माइनस 22 बराबर -2। इसको उधर कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 32 माइनस में 2 है, इन आएगा तो आपका प्लस में, और ये -22 उधर गया तो आपका प्लस में, इधर कर लेते हैं। 32 से 2 कितना हो जाएगा 34, 32 2 आपका हो जाएगा 34 बराबर 22, इसीलिए लिख सकते हैं 22 बराबर आपका 34 आ गया। अब हमें निकालना था भिन्न, ज्ञात कीजिए। तो भिन्न बराबर ऊपर मान लिए थे, भिन्न बराबर होता है x बटा वाई था, x का मान आया आपका 16 और y का मान आया आपका 34, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम 2 पर आ गए हैं, जो कि आपको परीक्षा 2021 की द्वितीय पाली में पूछा गया था। निकालना है निम्नलिखित बंधन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फार्मूला लिखते हैं। बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये आपका फार्मूला है बहुलक बराबर। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है L का, फिर F1, फिर F0, फिर F0 और फिर F2 और H। हमको इतना चीज़ का निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं बलग में। यानी हमें चाहिए L, हमें चाहिए F1, हमें चाहिए F0, हमें चाहिए F2 और हमें चाहिए H। इतना हमें सबसे पहले हम निकालते हैं। सबसे पहले बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, और जो आपका बड़ी संख्या होगा वही आपका कहलाएगा F1। क्या कहलाएगा F1। ये आपका संख्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे F1। यानी हमें F1 पता चल गया, F1 आपका 16। अब इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो कहलाएगा आपका F0। ये आपका हो जाएगा F0, यानी F0 आपका हो गया 6। और इसके जस्ट नीचे आइएगा, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा आपका F2। आपका F2 हो गया 12। अब बताइएगा H कहाँ से निकलता है। H आपका होता है वर्गनाप, कितना है, कितना का अंतराल है आपका 20-20 का अंतराल है, आपका H हो गया 20। और L कहाँ होगा, जो बहुलक वर्ग का है, ये इसका निम्न सीमा होता है। ये बहुलक वर्ग आपका है, इसका निम्न सीमा आने के आपका 40 हो जाएगा। ये 40 आपका जो हो जाएगा क्या होगा, L हो जाएगा। L बराबर आपका 40। चलिए 5 संख्या निकालना था, निकाल लिए। अब उस पर फार्मूला पर हम पुट करते हैं। चलिए रखते हैं L बराबर दिया हुआ है, कितना निकाले हैं 40 प्लस F1 कितना दिया हुआ 16 माइनस F0 कितना दिया हुआ 6 और बटा में 2 गुना F1 का जगह कितना है 16 माइनस F0 6 माइनस F2 आपका 12 और गुना में आपका H आने की 20। चलिए हल करते हैं। 40 प्लस 16 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 10 बटा में 16 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 माइनस ये दोनों संख्या माइनस में दोनों को जोड़ देंगे तो आपका -18 हो जाएगा और गुना हो गया आपका 20 प्लस अब 10 32 में से 18 घटेगा, 12 में से 8 गया तो आपका 4, 2 में से 1 बचेगा तो 1 बचेगा, गुना आपका 20 हो गया। क्या करेंगे, काट भी सकते हैं, नहीं तो गुना भी कर सकते हैं। चलिए काट दीजिए। ये कट रहा है आपसे 7, ये कट रहा है आपका 10। अब 40 प्लस 10 गुना करेंगे 10 में 100 होगा, बटा होगा आपका 7। लसन में निकाल सकते हैं तो आपका लसन 7 इधर जब करेंगे तो 1 से करेंगे 7 से गुना करेंगे 4 में तो 7 28
280 आ गया आपका, प्लस भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना करेंगे 100 तो 100 आएगा। नीचे में बचेगा आपका कितना कितना होगा जोड़ के 380 हो जाएगा जोड़ के बाद 7। अब इसको भाग करेंगे तो 7 से हम भाग लगा देते हैं। 7 से आपका 35 हो गया, 3 0। अब की बार लगेगा 4 बार 7 चौक 28, 2.0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56 है ना। आने की हमें आ गया 54.28। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए हम लोग संख्या 3 पर आ गए हैं, जो कि 2023 की द्वितीय पाली में आज हमको का एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल में हमें दिया हुआ सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ? कहा सिद्ध करिए कि इतना 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 का मान √3 होता है। तो सिद्ध करने में सबसे पहले चलते हैं एलएचएस टर्म उतार लेते हैं। सिद्ध करने में एलएचएस टर्म उतार लेते हैं। दिया हुआ है क्या? 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। एलएचएस टर्म उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे? हम सोचेंगे इसके बारे में कि ए और ए मिलाकर 90 डिग्री बनता है। ए मिलाकर 90 डिग्री बनता है और हम फार्मूला जानते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, चाहे cot थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये फार्मूला हमें पता है 90 डिग्री एंगल में बनता है। क्या करते हैं? इस दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। इंटू, क्योंकि गुना में दी रही है संख्या तो कहीं भी लिख सकते हैं। फिर 10 23 डिग्री और इसको यहाँ कर लेते हैं 10 67 डिग्री, दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर है 10 60 डिग्री। अब क्या करते हैं? इस दोनों में किसी एक को चेंज कर लेते हैं। चलिए इसी को हम कर लेते हैं 10 90 डिग्री माइनस आने की कितना घटावे तो हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। 90 में कितना घटावे हमें 7 प्राप्त होना चाहिए तो 83 घटाएंगे। किंतु इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब इस दोनों में किसी को एक ही चेंज कर लीजिएगा तो 10 इसी को चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री कितना घटाएंगे कि कैसे बचेगा? 1 घटाएंगे 67 डिग्री और इस वाले को ऐसे ही लिख देंगे और 10 60 डिग्री भी उसे लिख देंगे। अब फार्मूला हमें पता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा होता है क्या? cot थीटा होता है cot, लेकिन थीटा ये क्या काम कर रहा है? 83 डिग्री लिख दिए इंटू 10 83 डिग्री। फिर है 10 मिस्टेक 10 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है? cot थीटा cot, लेकिन थीटा जहाँ पर 67 डिग्री। फिर इंटू 10 67 डिग्री और इंटू 10 60 डिग्री। अब बताइए कि 10 थीटा cot थीटा और 10 थीटा का मान बराबर है और cot और 10 दोनों गुना में है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है गुना। ये काम यहाँ भी हो रहा है, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा आपका 1। लेकिन 10 60 के मान आप लोग जानते होंगे, इसका मान होता है √3। अब इसमें हम गुना करेंगे, क्या आएगा आपका? √3 प्राप्त होगा। अब हम लिख देंगे एलएचएस से चले थे, हमें प्राप्त हो गया क्या? आरएचएस। आने की एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ये आपका होगा प्रूव। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिखवा देते हैं 91 62 10 37 46। इस व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिए। आपको क्लास 10th का टोटल फार्मूला आपको उसी पर भेज दिया जाएगा।